नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नारायणगढ़ क्षेत्र में मछली ठेकेदार के लोगों ने पकड़कर ले जा रहे मछली वाले के साथ करी जमकर मारपीट, किया हवाई फायर। घायल पक्षों ने छीनकर बंदूक लेकर घायल पक्ष पहुंचा एसपी कार्यालय। मंदसौर इलाके में मछली ठेकेदार का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ढाबला गांव में मछली ठेकेदार के दोनों ने न सिर्फ दो युवकों को टक्कर मारकर घायल किया, बल्कि हवाई फायर करने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल दोनों युवकों के साथ मछली व्यापारी संघ एसपी से मिलकर कार्यवाही की मांग कर रहा है। घायल युवकों द्वारा बताया गया कि वो ढाबला गांव से मछली लेकर जा रहे थे, तभी ठेकेदार के लोगों ने पहले सामने से आकर टक्कर मारी और उतरकर लाठियों से मारपीट की। घायल रफीक ने बताया कि ठेकेदार के लोगों ने हवाई फायर भी किया है, जिसके बाद हम उनसे बंदूक छीनकर मंदसौर आ गए। यहां आकर दोनों युवक मछली मार्केट में गए थे, जहां से मछली व्यापारी संघ के अध्यक्ष इन्हें एसपी से मिलाने लेकर आए हैं। मछली संघ के अध्यक्ष के मुताबिक नाहरगढ़ बिल्लोद के समीप जा रही नदी का क्षेत्र ठेकेदार के पास नहीं है, जहां से कुछ लोग मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन ठेकेदार इस तरह से जबरन इस क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। मामले में खून से लथपथ दोनों युवकों को पुलिस मेडिकल के लिए भिजवाया है और वाईडी नगर टीआई के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। टीआई के अनुसार युवक जो बंदूक छीनकर लाए हैं उसके बारे में भी जानकारी निकाली जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। ठेकेदार का आदमी मछली ठेकेदार का आदमी बता दे पहले तो अपन 2005 किलो 5 किलो मछली लेके आते धंधा इनका ये सर। यहाँ सर गाड़ी आगे से सामने से आके उन्होंने टक्कर मार दी हमारे, क्या हम गिर गए। उसके बाद लट चला हमारे यहाँ, सिर फोड़ दिया हमारा, क्या उसके बाद बंदूक फायरिंग करी उनने। अगर हम बंदूक नहीं छीने तो गोली हमारा लग जाए। अच्छा, कौन लोग थे बंदूक चलाने वाले? कंपनी के आदमी, ये कंपनी के आदमी। काय की कंपनी? मच्छी। ये मच्छी कंपनी से। हाँ, तो फिर क्या करा आप लोगों ने? सर फिर हमारा वो बंदूक छीन के फिर हम यहाँ आए साहब सर। हाँ, ये कैसे मारपीट करी आपके साथ? वो मछली थी हमारे पास थोड़ी, तो उनने हमारी गाड़ी आगे जाके टकरा दी, क्या उसके बाद फिर लट निकाल कर हमारा सर फोड़ दिया सर। अच्छा, तो चोट आई है इसमें? एक और रहा सर। क्या नाम आपका? रफीक मछली लेके आ रहे थे, रोड पे गिरे, उन्होंने गाड़ी इनके पीछे लगा के इनके दियादी करी और देने के बाद में ये फायरिंग करी बंदूक से फायरिंग करी, तो इन्होंने पीछे से एकदम बंदूक छीन ली फायरिंग करते करते, और ये ऐसा हुआ। और क्या, और इनकी भ्रष्टाचारी चल रही है, इनके पास कोई सबूत नहीं मच्छी का मतलब पकड़ने का। निगम के माध्यम से धंधा चल रहा है अभी, और इनके ठेकेदार के माध्यम से कोई धंधा नहीं है। भ्रष्टाचारी के आरोप में मच्छी पकड़ रहे हैं, ये बात है। और किसका ठेका है मच्छी का? ये उसका रिंकू भाटी इंदौर का। मछली मारे बैठे हुए थे, तो हमारा धंधा कर रहे हैं मछली में, तो ये लोग आए तो इनकी हालत देखिए। हमने बंदूक भी लेके आए साथ में। मैंने किसको मार रहे आए बंदूक लेके? आप बोले नहीं, बंदूक हमारा मुन्ने गोली चलाई थी तो हमने पकड़ ली, तो ऊपर फायर हो गया उसका, खाली फायर, और इनको लट से मारा। रफ़ीक को, क्या नाम उसका, अनवर को और रफ़ीक को, तो इनको घायल हो गए। तो वहाँ आगे गिर गए मच्छी मार्केट में। फिर मैं इनको बिठा के गाड़ी में और 2-4-5 जनों को लेके साथ में, और ये मैंने कहा माननीय कप्तान जी को बता दें अपन एसपी साहब को, ताकि माहौल कभी ख़राब हो तो ख़राब नहीं हो माहौल, ताकि इसके मतलब ये ठेकेदार की जो गुंडागिर्दी चल रही है इसमें मतलब स्पष्ट आदेश है। विधानसभा में मुद्दा उठा रखा हमने, तब पुरोहित साहब विधायक थे हमारे स्वर के पुरोहित साहब, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था। तो हमारे यहाँ राजस्थान की मछली भी आती है, नदी फेरी है अपने नाहरगढ़ बिल्लोद तक फिर जांच कर रहे हैं। अभी एसपी ऑफिस में मिले हैं और ये ढाबला का मामला थाना नारायणगढ़ क्षेत्रांतर्गत, तो उसमें इनका ये कहना है कि जो मछली के ठेकेदार है उन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। तो अभी इनका मेडिकल करा करके और एफआईआर करेंगे, और जो भी जांच में आएगा वैसी वैधानिक कार्रवाई। क्या बंदूक वगैरह भी छीन के लेके आया सर ये? हाँ, ऐसा ये बता रहे हैं। अब ये इसकी जांच करेंगे, बंदूक किसकी है, क्या है, इसकी वास्तविकता की जांच करके उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। घायलों का क्या कर रहे हैं? घायलों को अभी मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। और बीते दिनों वोटिंग से एक दिन पूर्व सितामू में घूमने पर जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल पर प्रकरण हुआ दर्ज। पुलिस पर लगाया बीजेपी का एजेंट बन कार्रवाई करने का आरोप।
मंदसौर मतदान से पहले सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति के बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, किंतु राजनीतिक पार्टियों के कुछ ऐसे वाहन थे जो क्षेत्र में घूम रहे थे। ऐसे में सितामऊ पुलिस द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के वाहन को रोका गया और उन पर प्रकरण दर्ज करने की बात हुई, किंतु नवकृष्ण पाटिल द्वारा रिटर्निंग अधिकारी से वाहन को लेकर अनुमति होना बताया, लेकिन बावजूद उसके नवकृष्ण पाटिल के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। अब इसी प्रकरण के विरोध में आज जिला कांग्रेस के कई नेताओं ने एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में दोनों राजनीतिक दलों के बीच जब भी चुनाव हुए हैं तब सौजन्यतापूर्ण माहौल रहा है, किंतु यह कार्यवाही द्वेषतापूर्ण तरह से की गई है। कांग्रेस के नेताओं ने अपने जिला अध्यक्ष पर हुई कार्यवाही को भाजपा के दबाव में कार्यवाही करना बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपाई बौखला गए हैं और पुलिस पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि पुलिस बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि वोटिंग वाले दिन भाजपा के नेता शामगढ़ में प्रचार करते रहे, उन्हें किसी ने नहीं रोका। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी के खिलाफ जो 353 का प्रकरण दर्ज करा, उसके संबंध में सारे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और प्रमुख कांग्रेस के नेता एसपी साहब को दिया कि जब परमिशन होने के बाद भी एक दुर्भावनापूर्ण वहाँ के थाना प्रभारी ने उन पर कार्रवाई करी जो कि न्याय संगत नहीं है। इसी को लेकर आज एसपी साहब को दिया और उनसे कहा कि आप इस पर निष्पक्ष जाँच कराएं। निष्पक्ष जाँच करा के आप पता लगाए कि तारीख के दिन हमारे माननीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी और उनके दो साथी सीतामऊ शहर में घूम रहे थे और उनके पास वैध परमिशन थी। परमिशन होने के बाद उनको जिस प्रकार से रोका गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इन सब चीज़ों को लेकर हमने जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन अभी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिया है और इस पर जिला पुलिस अधीक्षक का यह कहना है कि हम जांच करवाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। क्या लगता है, इसको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर इस तरह? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पूरा प्रशासन, मंदसौर जिले का पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कार्य कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में इनकी ऐतिहासिक हार होने वाली है और 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। तो विधायक श्री नवकृष्ण जी पाटिल जब रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त वाहन में थे तब वहाँ के थाना प्रभारी ने उस अनुमति को मानने से इनकार किया, उनको थाने पर चलने के लिए कहा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जब उन्होंने उसका प्रतिकार किया और रिटर्निंग ऑफिसर से इस बात की पुष्टि करवाई तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय रात्रा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने आया था कि पूर्व विधायक एवं वर्तमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नवकृष्ण जी पाटिल के ऊपर परमिशन होने के बाद भी पुलिस ने एक बीजेपी के एजेंट बनकर जो कार्रवाई करी और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया वहाँ पे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कितने ही लोग वोटिंग के दिन तक शामगढ़ के अंदर खुले आम प्रचार करते रहे, उनके पास कौन सी परमिशन थी। मेरा एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि 10 तारीख आएगी और 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी, तो जो मंदसौर की समरसता है और जो सौंदर्य भाव सबके बीच में रहता है, सौहार्द भाव रहता है, उसको प्रशासन शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन के द्वारा फटाखा व्यापारियों की दुकानों पर हुई सघन चेकिंग। जांच के दौरान 2 दुकानों से देवी देवताओं के चित्र वाले फटाके किए जब्त। मंदसौर फटाके को लेकर जारी हुआ शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने की सघन चेकिंग। चेकिंग के तहत तहसीलदार और कोतवाली टीआई ने की होलसेल फटाखा दुकानों की जांच। जांच के दौरान 2 दुकानों से जब्त हुए देवी देवताओं के चित्र वाले फटाके, शंकर स्टोर और बुरहानी प्लास्टिक से मिले फटाके। शासन के निर्देशों के तहत प्रशासन करेगा कठोर कार्यवाही। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस बार पटाखों को लेकर विशेष आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर विदेशी पटाखों पर बैन लगाने सहित देवी देवताओं के फोटो लगे पटाखों पर भी पाबंदी लगाई गई है और समस्त जिला प्रशासन को इस और आदेश भी जारी किए गए हैं कि ऐसे फटाखा विक्रेताओं पर कार्यवाही की जाए। इसी के चलते आज मंदसौर प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए शहर के होलसेल फटाखा व्यापारियों के यहां जांच की। तहसीलदार और कोतवाली टीआई द्वारा की गई इस जांच के दौरान शहर के 2 और होलसेल फटाखा व्यापारियों के यहां से देवी देवताओं की फोटो लगे फटाके बरामद हुए हैं।
जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों दुकानें शंकर स्टोर और सादड़ी वाले की दुकानों पर कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जो भी उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं वह की जा रही है। हेलो, ऐसा पानी का बिल होगा। हाँ, बोल रहा हूँ। मोबाइल रख दो थोड़ी देर के लिए यार। ये काट में मोबाइल पकड़ कर काटूं। देखिए, जो अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटाखों के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देशों में यह बताया गया है कि एक तो विदेशी पटाखे नहीं की बिक्री नहीं हो, दूसरा जो किसी भी प्रकार के देवी देवता हैं उनके छायाचित्र वाले या उनके फोटो वाले वो उनके पटाखों का विक्रय ना हो। तो आज इसी संबंध में कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो मंदसौर में जो पटाखा के थोक और रिटेल वाले हैं उनकी जाँच कर लें। तो आज शंकर स्टोर्स और एक मेनका फायरवर्क्स और एक सादड़ी वाला, तीनों जगह जांच की गई थी। उसमें शंकर स्टोर्स और सादड़ी वाले की जो यहाँ मार्केट में दुकान है वहाँ से कुछ देवी देवता वाले पटाखे प्राप्त हुए हैं, तो उनको जब्त किया गया है। क्या कार्रवाई की जाएगी? है कि कोई भी विदेशी निर्मित पटाखे जो है उसकी बिक्री ना हो, और साथ ही साथ जो है देवी देवताओं के जो चित्र वाले जो पटाखे होते हैं उसकी भी बिक्री ना हो, उस पर बैन लगाया गया है। उसी संदर्भ में जो है माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशन और माननीय अतिरिक्त पुलिस महोदय के मार्गदर्शन में आज कार्रवाई की गई है, जिसमें मैं तहसीलदार साहब और थाना प्रभारी कोतवाली साहब सभी टीम के साथ गए और जो भी होलसेलर पटाखे के दुकानें हैं उन पे चेकिंग की गई, सघन चेकिंग की गई, जिसमें 3 दुकानों में से 2 दुकानों पे जो है मिले हैं, एक शंकर स्टोर्स और एक जो है बुरहानी प्लास्टिक स्टोर्स है। उन दोनों के यहाँ से देवी देवताओं के चित्रित वाले जो है पटाखे जब्त किए हैं और उस पर जो है विधिवत कार्रवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय में चलाई जा रही एनसीसी भर्ती की प्रक्रिया, 20% लड़कियों की होगी भर्ती, 25 लड़कियों का होगा चुनाव। मंदसौर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय में चलाई गई एनसीसी भर्ती प्रक्रिया, पहली बार एनसीसी में 20% होगी लड़कियों की भर्ती, 25 लड़कियों का किया जाएगा चुनाव। आने वाले वक्त में पुलिस या आर्मी में जाने में होगी सहूलियत। आज शहर के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय क्रमांक 2 में एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया चलाई गई। जूनियर डिवीजन की भर्ती प्रक्रिया में पहली बार लड़कियों के लिए 20% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए इस बार आई करीब 60 वैकेंसी में 25 लड़कियों को शामिल किया जाएगा, बाकी 35 लड़के एनसीसी में शामिल होंगे। एनसीसी द्वारा पहली बार 20% आरक्षण के साथ लड़कियों के लिए ओपन भर्ती निकाली गई है, जिसमें इस बार महारानी स्कूल की बालिकाएं शामिल हो रही हैं। रतलाम से आया हुआ स्टाफ सभी छात्राओं की जांच कर रहा है, जिसमें उनकी रनिंग, उनका वजन और हाइट देखी जा रही है। चूंकि यह ओपन भर्ती है, इसलिए अधिकारियों ने बताया कि इन्हें ट्रुप नंबर 224 में लिया जाएगा। एनसीसी में शामिल होने पर लड़कियों के लिए भविष्य में मार्ग खुल जाएंगे और उन्हें पुलिस या आर्मी में जाने में सहूलियत मिलेगी। एनसीसी अधिकारी ने बताया कि यह जूनियर डिवीजन फर्स्ट ईयर के बच्चे की भर्ती हो रही है, जिसमें 9वीं क्लास की बालिकाओं को शामिल किया जा रहा है। की जो पहली बार जो गर्ल्स की भर्ती की जा रही है, माननीय डीजी एनसीसी के आदेश पर जो 20% ओपन भर्ती हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारे पास 25 लड़कियों को हम यहाँ पर एनसीसी की भर्ती कर रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की जो लड़कियाँ हैं, जो माननीय निगवाल साहब जो प्रिंसिपल जी हैं उनके आदेश पे यहाँ पे भर्ती हुई है। इसके लिए हमारे जो सीओ साहब हैं 21 MP बटालियन एनसीसी के रतलाम के कमांड अधिकारी एलाव साहब, उनके निर्देशन में हमारा पीआई स्टाफ आया हुआ है। इन लड़कियों को रनिंग और इनका वेट, इनकी हाइट आदि चेक करेगा और इन लड़कियों को इनरोलमेंट करेगा। ये ओपन भर्ती है और इस ओपन भर्ती में हम लड़कियों को पहली बार उत्कर्ष ये महारानी की जो लड़कियां हैं उनको हम ट्रूप नंबर 224 में इनरोल कर रहे हैं। इन लड़कियों को एनसीसी मिलने से ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में ये लड़कियां पुलिस में, आर्मी में और जब कॉलेज की जो एनसीसी होगी वहाँ पर इनको एडमिशन मिल पाएगा। ये लड़कियाँ जो अभी आज यहाँ हुई है, इनका रनिंग और इनकी वेट, ये हाइट, ये सब मेजरमेंट लिया जाएगा। इसके बाद इनके डॉक्यूमेंट। एनसीसी की भर्ती हुई आज, कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे विद्यार्थी। 1 अगस्त से होने वाली भर्ती कोरोना के चलते आज हुई। 23 लड़कियों व 38 लड़कों की होगी भर्ती। मंदसौर
कॉलेज ग्राउंड में चलाई गई एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया में पहुंचे छात्र और छात्राएं 1 अगस्त को होने वाले भर्ती कोरोना के चलते अब हो रही है। 23 लड़कियों और 38 लड़कों की होना है भर्ती। आज शहर के कॉलेज ग्राउंड में एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। फर्स्ट ईयर के लिए हो रही भर्ती प्रक्रिया में बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे। एनसीसी के अधिकारी ने बताया कि करीब 23 लड़कियों को और 38 लड़कों को हम एनसीसी में शामिल करने आए हैं। एनसीसी में शामिल होने के लिए काफी संख्या में छात्र और छात्राएं आए हुए हैं। ऐसे में शारीरिक मापदंड के अनुसार सभी कैंडिडेट की छांटनी की जा रही है। पहले छात्राओं के हाइट और वजन जांचे गए हैं, उन्हें दौड़ लगवाकर भी देखी गई है, जिनमें से कई लड़कियों को अलग किया जा चुका है। अब लड़कों को भी 1600 मीटर की दौड़ लगवाई जाएगी। उसमें से जो भी समय के अनुसार पूरा करता है उनका चुनाव किया जाएगा। तो वे इस बार भर्ती में लेट हो गए हैं, वरना ये 1 अगस्त को हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि इस बार आपको मालूम है ये महामारी की वजह से इस बार भर्ती लेट हुई है। अभी फर्स्ट ईयर में लड़कियों की हमारे यहाँ 23 वैकेंसी हैं और लड़कों की 38 है। तो बस उन्हीं के लिए ये सब प्रयास चल रहा है। आप बटालियन से पधारे हैं और इसी सिलेक्शन प्रोसीजर में इनका आज सिलेक्शन होना है। कितने लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है वैकेंसी की और कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को 23 गर्ल्स चाहिए और लगभग 150 के लगभग गर्ल्स आई हैं। तो अभी काफ़ी सारा हमने स्क्रीनिंग कर लिया है। पहले राउंड में 2 राउंड लगवाए हैं, जिनने 2 राउंड में अपना अच्छा टाइमिंग दिया है, उनको हमने अभी रखा है। इसी प्रकार से बॉयज़ के भी होना बाकी है। बॉयज़ में भी हम इनको 1600 मीटर का रन करवाएंगे और जो भी आएगा उसके बाद ही। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।